वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS001 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले है कि अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ, एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद को कॉपी कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है कंप्यूटर को विदाउट द परमिशन के बगैर, या फिर जो नॉलेज है ऑनर की उसके बगैर, या फिर जो यूज़र है कंप्यूटर का उसके बगैर। वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है वायरस। और आप में से जिन्होंने भी कंप्यूटर को यूज़ किया है वो जानते हैं कि जब किसी भी कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूज़र्स को। उसके बाद ये कि व्हाट आर दी टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर्स की और एप्लीकेशंस, तो आप अपने फ़ोन्स पे भी यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि ऐसी डिवाइस नहीं है कि जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है माउस कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। उसके बाद ये कि कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूज़ आर कॉल्ड। ऐसे कंप्यूटर जिनको डिज़ाइन किया जाता है मोबाइल यूज़ के लिए। मोबाइल यूज़ से मुराद ये है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, कभी एक जगह यूज़ करें कभी दूसरी जगह यूज़ करें। वो कौन कौन से हैं? वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर लैपटॉप्स वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि डैश व्हेन प्रेस्ड, इनमें से कौन सी की ऐसी जब उसको प्रेस किया जाता है दूसरी कीज के साथ वो परफॉर्म करती है स्पेशल ऑपरेशंस। वो है कंट्रोल की। कंट्रोल की जो है जब उनको उसको दूसरी कीज के साथ हम मिला के प्रेस करेंगे कुछ स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी वो। उसके बाद ये टू गो टू नेक्स्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन सी की प्रेस करते हैं? हम इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर को जब हम दबाते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के अंदर या फिर किसी भी और दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद ये कि की यूज टू जनरेट स्पेस। अब ऐसी की जिसके जरिए स्पेस जनरेट किया जाता है दो कैरेक्टर्स के दरमियान, दो अल्फाबेट्स या नंबर्स के दरमियान। वो क्या है? वो है स्पेस की, स्पेस बार जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये कि कीज यूज टू नेविगेट द कर्सर। कौन सी कीज जो है जिसके जरिए नेविगेट किया जाता है कर्सर को डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि कभी लेफ्ट कभी राइट कभी अप एंड डाउन। वो कहलाई जाती हैं एरो कीज। 4 एरो कीज होती हैं एक कंप्यूटर में नॉर्मली। और उसके बाद ये कि जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम फिजिकली तौर पे देखते हैं, टच भी करते हैं और उनको हम यूज़ भी करते हैं डिफरेंट वर्क्स के लिए, वो कहलाए जाते हैं क्या? वो हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। हार्डवेयर हम उनको कहते हैं जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। उसके बाद ये कि टू मूव एन आइकन ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी आइकन को मूव अगर हम करना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हमें उसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट इट फर्स्ट। उसके बाद ये कि विंडो इज सॉफ्टवेयर डेवलप बाय। विंडो जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ भी सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया है इसको। उसके बाद ये डैश रिजाइड्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ऐसी है जो कि बॉटम पे रहती है, इनके बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगी, ये है स्टेटस बार। उसके बाद ये कि अ कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। कांस्टेंट जो है वो दूसरा नेम है इनमें से कौन सी डेटा टाइप का? वो है नंबर। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर, इसको यूज़ करते हैं हम किस काम के लिए? कट करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर हम कट करना चाह रहे हैं, एक तो होता है कॉपी पेस्ट करना, हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कट करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो हम कट कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो कौन सी डिवाइस है, किस तरह की डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम इनपुट देते हैं। कोई भी चीज़ हम इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद ये कि आउटपुट डिवाइस इज, इनमें से कौन सी जो है वो आउटपुट डिवाइस होती है जिससे आउटपुट मिलता है? तो इसके जवाब बोथ ए एंड बी। स्पीकर से भी हमें आउटपुट मिल रहा होता है आवाज़ की शक्ल में, मॉनिटर से भी हमें आउटपुट मिल रहा होता है टेक्स्ट की और विजुअलाइजेशन की शक्ल में, तस्वीरें वगैरह की शक्ल में, और भी ज़ाहिर बात है बहुत कुछ इसके ऊपर जो है वो हमें ग्राफिक्स वगैरह तरह तरह से हमें बहुत कुछ जो है हम एक एक चीज़ देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर, जिस तरह से हम टीवी के ऊपर देखते हैं। स्पीकर और जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइसेस, बोथ ए एंड बी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है? वो है माउस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम इनपुट देते हैं, हम काम करवाते हैं इसके जरिए कंप्यूटर से। उसके बाद ये है कि ड्यूरिंग राइटिंग अ लेटर लिखते वक्त यू टाइप अ रॉन्ग करेक्टर। अगर आपने जो है वो टाइप किया है रॉन्ग करेक्टर जो है नोट पैड के अंदर,
हाउ विल यू गो बैक एंड रिमूव द करेक्टर, यानी कि किस तरीके से आप जो उसको आप पीछे जाके उसको मिटा सकेंगे। सो यूजिंग बैक स्पेस की के जरिए आप उसको मिटा सकेंगे, क्योंकि ये इरेज का काम करती है, मिटाने का काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।